हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 18 और आज की वर्कशीट में देखिए एक पोएम पढ़ेंगे, द काइट। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट। बच्चों को पतंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। पतंग का नाम सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या कभी उड़ाने की कोशिश की है पतंग? Below is a picture of a kite. नीचे एक पिक्चर दी हुई है काइट की। Look at the picture carefully and answer the questions. इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना है, आंसर देना है। कलर ऑफ द काइट इज। इस काइट का कलर क्या है? और आप देख रहे होंगे काइट आपकी बहुत ही कलरफुल है और इसका हर पार्ट एक अलग रंग से रंगा हुआ है, अलग रंग का है। तो आप इन सारे कलर्स के नेम लिखेंगे। मैंने नेम यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों को कलर्स के नेम बहुत अच्छे से आते हैं और सभी बच्चे सही स्पेलिंग के साथ में कलर्स के नेम लिखेंगे। ये डॉट्स मैंने बना दिए हैं। ब्लू कलर है आपकी काइट में तो ब्लू डॉट्स है। रेड कलर है, रेड डॉट बना हुआ है यहाँ पे। और देखिए ये येलो कलर है एंड दैट इज ग्रीन। तो आप इन कलर्स की स्पेलिंग सही लिखेंगे। शेप ऑफ द काइट इज। अब काइट की शेप किस तरह की है? तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। प्लूरल ऑफ, आपको इन बर्ड्स के प्लूरल लिखना है। काइट का प्लूरल हो गया काइट्स। टेल, ये जो इसकी टेल है प्लूरल बनाना है इसका, टेल्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग धागा जिसको पकड़ के आप पतंग उड़ाते हैं, स्ट्रिंग्स, इसमें एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पोएम आपकी हनीसकल बुक में है और उसी के 2 स्टैंजा यहाँ पर दिए गए हैं। ये वर्ड कुछ न्यू वर्ड हैं इस पोएम में। इन वर्ड्स को आप जरूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब आप नई पतंग लेकर उसको आसमान में उड़ाते हैं तो वो ब्लू आसमान में बहुत ही ब्राइट नजर आती है। विद ए डाइव एंड ए डिप, विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। आपने देखा होगा हवा में पतंग किस तरह से उड़ती है। कभी वो एकदम से नीचे चली जाती है और कभी एकदम से ऊपर उठती है और इसकी जो टेल होती है उससे ये कंट्रोल होती है। इसकी टेल जो है वो बराबर पीछे मूव करती रहती है। देन सोर्स लाइक ए शिप। और इस स्टेंजा में पोएम आपकी काइट को किससे कंपेयर किया गया है? शिप से। ये देखिए शिप आपका जिस तरह से पानी की लहरों पर शिप होता है उसी तरह से आपकी काइट जो है वो आसमान में हवा में उड़ती है। तो देखिए दोनों में कंपैरिजन किया गया है, दोनों को कंपेयर करके आपको बताया गया है कि जिस तरह से शिप पानी की लहरों पर होता है उसी तरह से आपकी काइट ऊपर तेज हवा में अपने आप को कंट्रोल करती है। सोर्स लाइक ए शिप, ऊपर आसमान में तेजी से उठती है जिस तरह से समुद्र में शिप तेजी से आगे बढ़ता है। विद ओनली ए सेल, शिप में जो ये इस तरह के जो कपड़े ये लगे होते हैं ये हवा के दबाव को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से आपकी काइट में जो टेल होती है वो भी पतंग को वहां पर कंट्रोल करती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जिस तरह से टाइड का मतलब होता है बहुत तेज लहरें जब समुद्र में आती हैं उसको हम बोलते हैं टाइड। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और उस टाइम जब समुद्र में शिप होता है तो वो किस तरह से ये जो आपके सेल होते हैं ये इसको कंट्रोल करते हैं, हवा के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं उसमें। और उसी तरह से वो ये कहते हैं पोइट कि आपकी काइट जो है वो ऊपर जब तेज हवा होती है उसी तरह से पतंग को भी कंट्रोल करती है। उसकी जो टेल होती है वो उसको कंट्रोल करती है। क्लिम्स टू द ऑफ विंड इट राइड्स, क्लिम्स टू द
क्रेस्ट और ऊपर आसमान में उठती है। तो ये थी आपकी पोएम। आगे देखते हैं। लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज। यहां पर ये लाइन जो दी गई है, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, इसी तरह की लाइन आपकी पोएम में है। आपको पोएम से वो लाइन यहां पर लिखनी है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ये वाली लाइन आपकी पोएम की है, तो इसको एज इट इज यहां पर लिखना है। दूसरी और एक लाइन आपको लिखनी है, इट सोर्स लाइक ए शिप, और इस तरह की लाइन पोएम में ये वाली है, देन सोर्स लाइक ए शिप। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये एक बॉक्स दिया हुआ है और यहां से वर्ड लेके आपको इनको पूरा करना है। द काइट डाइव्स एंड डिप्स इन द स्काई with its tails. The kite soars like a ship in the sky. तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक आपसे एक्टिविटी करने के लिए भी कहा गया है, ट्राई टू मेक ए काइट। आप एक पतंग बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं विद ए कलर पेपर और ए न्यूज पेपर। आप कोई कलर पेपर लेके अच्छी सी काइट बनाइए, या अगर कलर पेपर नहीं है घर में तो आप एक न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रेड घर में होता ही है, ग्लू एंड ए थिन स्टिक, और एक पतली सी लकड़ी कहीं से भी आप ले सकते हैं, और इस तरह से अरेंज करके आप एक पतंग बना सकते हैं। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट, और पतंग बनाने के बाद आप इसको उड़ाकर जरूर देखिएगा कि ये उड़ती है या नहीं उड़ती है। राइट, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। पतंग बनाइए, वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, लेकिन कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू सो मच।